क्योंकि उनको ना हरे गमछे से प्रेम है ना भगवा गमछे से प्रेम है, उन्हें सत्ता से प्रेम। हरे गमछे की आप बात कर रहे हैं, हरे गमछे वाले पार्टी में ही तो थे, उनके पिताजी भी थे, वो भी थे, तब तो कह रहे थे कि मोदी जी को गाड़ देंगे मुंगेर की धरती में। मेरे भाई, बिहार में पिछले 5 वर्ष का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि आंदोलन नहीं कर रहा है। तो ग्रामीण चिकित्सक भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र भी आंदोलन कर रहा है, नीट का जिसका पेपर लीक हो गया वो भी आंदोलन कर रहा है, अन्य कई वर्ग के लोग, सांख्यिकी वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो नाइट गार्ड स्कूल में रखे गए थे वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन पिछले कई वर्ष से चलने के बाद भी जब आप लोगों से हम लोग मिले, लोग कह रहे हैं भैया बदलाव होना चाहिए, लेकिन जब वोट देना था तो फिर उसी को वोट दे दिया जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो परिवर्तन तो, बदलाव तो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि बदलाव के लिए आप वोट ना दें। तो ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। बिहार की जो व्यवस्था है वो नहीं बदलने वाली है, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। बिहार में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यहाँ से अशिक्षा खत्म नहीं होने वाली है, यहाँ से बेरोजगारी नहीं थमने वाला है, पलायन नहीं बंद होने वाला है, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, अपराध और बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की जनता ने वो गलती की है। आपने 10,000 रुपए की लालच में, जाति धर्म के चक्कर में पड़ के आपने वोट दिया है। तो 10,000 में सिर्फ आपने अपना वोट नहीं बेचा है, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। अब उसका कोई उपाय नहीं है, समाधान नहीं है। जनसुराज जैसा दल अब आपकी व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, क्योंकि जनता ने हम लोगों को मैंडेट नहीं दिया है। हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि समाज में अगर किसी वर्ग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिवार के साथ, भगवान न करे कोई जाति हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो जनसुराज उसके साथ खड़ा होगा, उसकी आवाज़ बनेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन बिहार में स्कूल सुधारना, बिहार में रोजगार देना, बिहार से पलायन बंद करना, ये जिम्मेवारी एनडीए की है, भाजपा की है, मोदी की है, सम्राट चौधरी जी की है। तो इसके लिए आप जनसुराज से सवाल नहीं कर सकते हैं। सर, महिलाओं के लिए आपने क्या कहा? महिलाओं को आपके पार्टी में जगह नहीं मिल रही है, क्यों? सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट जनसुराज ने दिया है। पिछली बार 35 से ज्यादा महिलाएं जनसुराज के टिकट पे चुनाव लड़ी हैं। बांकीपुर चुनाव को लेकर पार्टी में एक मत है कि हर हालत में बांकीपुर का चुनाव पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से लड़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 40 साल से वो एक ही पार्टी और एक ही परिवार का गढ़ बना हुआ है, और आज नितिन नवीन जो वहाँ से जीतते रहे हैं वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा को अभी तक कोई दल वहाँ परास्त नहीं कर सका है, लेकिन जनसुराज ने ये जिम्मेवारी ली है, और हम लोग ऐसा समझते हैं कि बांकीपुर में भाजपा को हम लोग ही हरा सकते हैं, जनसुराज ही हरा सकता है। तो मैं इतना आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि हर हालत में जनसुराज अपनी पूरी ताकत लगाकर बांकीपुर में भाजपा को हराएगा। वहां पर पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। टारगेट किया गया है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री द्वारा हरे गमछे को जो टारगेट करने की बात कही गई है। भैया, आप सम्राट चौधरी जी के चाल चरित्र चेहरा पर सबसे ज्यादा और सबसे साफगोई से अगर किसी ने टीका टिप्पणी की है तो प्रशांत किशोर ने की है, जनसुराज ने की है। जब ऐसे व्यक्ति को आप मुखिया बनाएंगे, राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कभी वो जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी गमछे के कलर के आधार पर, कभी कपड़े के आधार पर समाज को बांटेगा, समाज को विभाजित करेगा। क्योंकि उनको ना हरे गमछे से प्रेम है ना भगवा गमछे से प्रेम है, उन्हें सत्ता से प्रेम है। जिस हरे गमछे की आप बात कर रहे हैं, हरे गमछे वाले पार्टी में ही तो थे, उनके पिताजी भी थे, वो भी थे, तब तो कह रहे थे कि मोदी जी को गाड़ देंगे मुंगेर की धरती में। आज जब भगवा गमछा वालों ने सत्ता दे दी है तो कह रहे हैं हरा गमछा वाले को मारो। मेरे भाई, बिहार में लोग बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं, पलायन से छुटकारा चाहते हैं। गमछा कोई पीला ले या हरा, लाल ले या भगवा, उससे कोई फर्क नहीं है। लोग अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं। लेकिन
सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को अगर आप राज्य का मुखिया बनाएंगे तो इससे बेहतर आपको कुछ आशा नहीं करना चाहिए। सर सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी की बहुत चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी भाई प्रत्याशी जो भी होगा जनसुराज का, वो भाजपा के किला को ध्वस्त करेगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को हराएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। सर इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी का बहुत प्रचार चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कॉकरोच पार्टी का प्रचलन इसलिए चल रहा है क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसके इंस्टाग्राम को फॉलो किया है। कॉकरोच पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनके ट्विटर के, उनके फेसबुक के पेज को सरकार ने बंद किया है। महत्व इस बात का नहीं है कि कॉकरोच पार्टी का भविष्य में क्या होगा, महत्व इस बात का है कि अगर 2 करोड़ लोग किसी ऐसे आंदोलन से, ऐसे अभियान से, ऐसे प्रयास से जुड़े हैं तो ये दिखाता है कि व्यवस्था में, समाज में कितना दर्द है, कितनी परेशानी है। लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान हैं सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ने से, लोग परेशान हैं महंगाई से, पेपर लीक होने से, भ्रष्टाचार से। तो जो लोग परेशान हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे ही। तो जो लोग भी व्यवस्था चला रहे हैं देश में, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और मैं कहूँ ना कहूँ वो संज्ञान ले भी रहे होंगे। उनको मालूम है कि अगर 2 करोड़ लोग आज की व्यवस्था से नाखुश है तो कहीं ना कहीं जो आज व्यवस्था चला रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। क्या भाई, नीट का जो पेपर लीक हुआ है तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, आज से 2 वर्ष पहले भी हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था आगे फिर से पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर से लीक हुआ है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके जानकारी के लिए और बिहार के लोगों को बता दें, जब चुनाव हो रहा था यही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार में जनसुराज के प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। हमने उनका फोटो जारी किया है। जनसुराज के उम्मीदवारों को डराना, धमकाना, उनको खरीदना, यही काम ये कर रहे थे। तो मेरे भाई, प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद प्रश्न पत्र का भी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। होटल से जो पटना में घटना हुई है वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना, बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है। रूस और ईरान से जब तेल सस्ता मिल रहा है तो कहीं और से तेल महंगा खरीद कर भारतीयों को इतना महंगाई में क्यों? तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा, तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपये 4 रुपये तेल का भाव बढ़ रहा है। फिर चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा पैसा। हो गया बहुत।